मेरे लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी, बिकॉज अगर कल से अब तक इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है तो ये खबरों में नहीं है बिल्कुल भी, और ये बहुत बड़ी खबर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। प्यारे पाकिस्तानियों, दुआ के लिए हाथ उठा लें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ गई है। जिस ख़तरे और ख़दशे का इजहार मैं 2-3 दिन पहले के व्लॉग में कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो दुरुस्त साबित हुआ। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है। वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद कौम से दुआओं की अपील की है। इस पर कुछ ही देर में मैं बात करूँगा, अभी नहीं करूँगा बिकॉज़ ऐसी खबरों के ऊपर वैसे ही मेरा दिल नहीं करता बात करने को। और आज वैसे मैंने सोचा था कि अल कादिर यूनिवर्सिटी का एक खूबसूरत सा व्लॉग आपको दिखाना था, वो सारा शूट हुआ पड़ा है, लेकिन एडिटिंग में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो मेरे से अकेले से इतना सारा काम होता नहीं है। तो एक दिन और दे दीजिए, कल इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। लेकिन कुछ अहम खबरें भी आ रही हैं इस दौरान और कुछ अहम ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खिताब किया है, जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद जो पिंडी का जलसा था वो फेस सेविंग था, और कुछ लोगों को लगा कि इमरान खान साहब कमज़ोर पड़ रहे हैं या शायद हार मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि इससे पहले असल चाल चल दी गई है और इमरान खान हर चीज़ इस वक्त चूँकि बड़ी कैलकुलेटेड मूव के साथ कर रहे हैं, तो कुछ और भी हुआ है। इस तकरीर से कबल इमरान खान के हाथ में वो समरी पहुंच चुकी थी, जिसे मंजूर होने से रुकवाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद भरपूर कोशिश कर रहा है, भरपूर भागदौड़ कर रहा है। पीटीआई के अहम तरीन ज़िम्मेदारान ज़राए से मेरा शाम 4 बजे के करीब रब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली को तहलील करने की जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत करके इमरान खान साहब के हवाले कर दिया। मेरे लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी, बिकॉज अगर कल से अब तक इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है तो ये खबरों में नहीं है बिल्कुल भी, और ये बहुत बड़ी खबर है कि असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी तैयार कब हुई, उसके ऊपर दस्तखत भी हो गए और वो इमरान खान साहब के पास भी पहुँच गई। तो मेरे लिए एक बड़ी खबर थी। खैर, मैंने इसे ARY न्यूज़ के ऊपर ब्रेक भी किया, पीटीआई के कुछ अहम तरीन सोर्सेज से इसे वेरीफाई भी किया और उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल ये बात ठीक है, इमरान खान साहब को समरी मौसूल हो गई है और उसके ऊपर दस्तखत है। ताहम परवेज़ इलाही या काफली साइड को चूँकि मैं कवर नहीं करता, इसलिए मैं उनका वर्जन इस बारे में नहीं ले सका, लेकिन अनऑफिशियली पीटीआई ने इसकी तस्दीक कर दिया और ऐसे ज़िम्मेदारान ने तस्दीक की है जो इन हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। असम्बली कब तहलील होनी है और इस फैसले का कब इस्तेमाल करना है या इस इख्तियार को कब इस्तेमाल करना है, ये हतमी डिसीजन इमरान खान पर छोड़ दिया गया है। यानी फ़ैसले का मुकम्मल इख्तियार, या यूँ समझ लीजिए कि पंजाब का सबसे अहम कार्ड इस वक्त खान साहब के हाथ में है और उनको इख्तियार है कि वो कब इसे इस्तेमाल करें। इसके हाथ में आते ही इमरान खान साहब ने आज एक खिताब किया थोड़ी देर पहले और मशरूत तौर पर हुकूमत को बातचीत की आखिरी पेशकश की है और कहा आम इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असम्बली तहलील कर देंगे। उनका ये जो बयान है, इसको ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इस सेंस में भी ले सकते हैं कि जब कुछ नहीं बन पड़ा तो अब फिर बातचीत के लिए आ गए। तो बातचीत के दरवाजे तो खैर पहले से खुले थे, कोशिशें तो हो रही थी, लेकिन हुकूमत आगे आगे भाग रही है, वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। PDM का इस वक्त जो प्लान है ना, वो इंतखाबात तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए, वो किसी भी वक्त करा दें, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि अपने आखिरी केस से रिलीफ हासिल करने तक वो इंतखाबात में नहीं जाएंगे। और 2-3 और चीज़ें हैं उनके प्लान में, नवाज शरीफ साहब की वापसी, और इस तरीके से वापसी जैसे इसहाक डार आए ना कि राहदारी ज़मानत मिल गई, अदालत में कोई पेशी नहीं हुई, आते ही वो हल्फ उठाया, सूट बूट पहना, वजारत ख़जाना का कलमदान संभाला, जिस शख्स पर मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था उसको पाकिस्तान के ख़जाने की चाबी थमा दी गई और किसी ने पूछा नहीं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। राहदारी ज़मानत फिर आगे चलती रही और वो केस ख़त्म हुआ। अब वो बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए हैं। और इसी तरह का कुछ केस PDM चाहती है या नून लीग ख़ास तौर पे चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी हो, वो भी वापस आए, केसेस से जान छूटे, और मीनवाइल इसी के पैरेलल इमरान खान को नाअहल करवाया जाए कुछ केसेस में। तो एक तरफ नवाज शरीफ वापस आ रहा होगा, वो उनका बयानिया बन रहेगा, नवाज शरीफ वापस आ गया, दूसरी तरफ तोशा खाना केस या और बहुत सारे मामला जो इस वक्त लेके चल रहे हैं। अभी अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला मामला भी खोल दिया, वो मैं कल व्लॉग दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। तो अब इस तरह की सिचुएशन है
इमरान खान आज अगर नाअहल हो जाए तो ये कल इलेक्शन करा देंगे, कहेंगे जितनी देर में अपीलों की समाअत होनी है, जो कुछ होना है, इसमें 2-3 महीने का वक्त गुजरेगा, इसी में इलेक्शन कराओ। राना सनाउल्लाह साहब के बार बार बदलते बयानात भी आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता देंगे, ऑल्दो के उनके बयानात इतने बदल रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप सिचुएशन समझिए। पहले कहा कि असेंबली तहलील हुई तो फौरी आम इंतखाबात होंगे, फिर कहा नहीं ज़िमनी इंतखाबात होंगे, फिर कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो गवर्नर राज लगाकर तहलील को रोका जाएगा। आज फिर इमरान खान के ताज़ा खिताब के बाद जब उनसे कमेंट लिया गया टीवी चैनल्स पर तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है असेंबली की तहलील रोकने के लिए। शायद उनको इमरान खान के खिताब से लगा कि ये तो खुद हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए ये तहलील नहीं करेंगे असेंबली और हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान साहब के पास दस्तखतशुदा समरी मौजूद है जो असेंबली की तहलील से मुतल्लिक वज़ीर आला ने उनको जमा कराई है। ये जो मेरे पास मालूमात हैं ये वन साइडेड है, यानी पीटीआई के अहम तरीन ज़िम्मेदारान ज़राए ने इस बात की खुद तस्दीक की है कि बिल्कुल ऐसा ही है और समरी इमरान खान साहब को मौसूल हो गई है। लेकिन मैंने बताया चूँकि कि काफ लीग का वर्जन मैं नहीं उनसे राब्ते में तो मैं नहीं ले सका, लेकिन कोशिश करूँगा कि उनसे भी मालूम किया जा सके, या जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो इस बारे में कंफर्मेशन या तरदीद जो भी ऑफिशियल बयानिया होगा वो सामने आ जाएगा। थोड़ी सी बात गुज़िश्ता रात मोने सिलाई के टीवी इंटरव्यू के हवाले से, उसका काफ़ी चर्चा है, अभी भी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है। और मैं मोने सिलाई की ज़ात के ऊपर कोई बात इस वक्त नहीं करूँगा, बिकॉज अपनी स्टेटमेंट में जिक्र किया साबिक आर्मी चीफ का जनरल बाजवा का कि जनाब उन्होंने खान साहब का बड़ा साथ दिया और इस मौके पर, क्रूशल मौके पर भी उन्होंने हमें कहा कि आप इस साइड पे जाएं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस क्रूशल मौके पे उन्होंने आपको खान के साथ जाने का कहा, उस क्रूशल मौके तक तो वो ये फैसला नहीं कर चुके थे कि सियासत में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये क्रूशल मौका जब आया जुलाई का, जब ये सारा कुछ हो रहा था, ये तो इससे पहले या इससे जुलाई से भी पहले थोड़ा अगर कर ले, जब पंजाब का महाज गर्म था, तो उससे पहले फरवरी में उन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया कि हम तो तय कर बैठे थे कि सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमने फैसला किया था। तो फिर जब उन्होंने फैसला किया था तो पहली बात यह कि आप उनसे किस लिए मशवरा कर रहे थे, आपको करना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपने किया था और उन्होंने आपसे ये कहा था तो फिर तो ये एक चार्जशीट है कि वो अनाउंस जो पोजीशन करके गए हैं कि जनाब हमने फरवरी से ये तय कर लिया था, इसका मतलब है वो फरवरी के बाद भी इन मामलात में राय देते रहे हैं, या सियासत में मुदाखलत वाला जो एक सीन था वो आप बकौल आपके कि वो रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं आम लोगों को। फिर आप बंद कमरों में जो मर्ज़ी फ़ैसला कर ले, बाहर आके जो मर्ज़ी कह दें, तो लोग तो अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे हैं। अब आ जाइए इन सियासी मामलात से भी अहम एक बहुत ही ख़ास इशू की तरफ। आपको आजकल इसहाक डार साहब कहीं नज़र आ रहे हैं? मैंने नहीं देखा कोई प्रेस रिलीज ताज़ा, या शायद मेरी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन खामोश हैं, कहीं गायब हैं। 2 दिन डॉलर कम हुआ था तो उन्होंने जियो के सारे प्रोग्राम्स की बुकिंग करा ली थी, एडवांस बुकिंग करा ली थी। हामिद मीर के प्रोग्राम में भी, शाहजेब के प्रोग्राम में भी, ख़बरों में भी, हेडलाइंस में भी, हर जगह आपको नज़र आता है कि देखिए मेरे पैर रखने पर डॉलर इतना नीचे हो गया, मेरे जहाज़ से निकलने पर इतना नीचे हो गया, और वजारत ख़जाना में एंटर होने पर इतना नीचे होगा, और मैंने शायद कौमी ख़जाने का कितने पैसे बचा लिए। लेकिन अब आपको नज़र नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? आपने सोचा क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले के व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से करोड़ों डॉलर्स बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। इस वक्त लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस भी रुकी हुई हैं, उनकी भी इतलात हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स रुकी हुई हैं क्योंकि हमें 1 अरब डॉलर अदा करना है चंद दिनों में, और हमारे लिए सर का दर्द बना हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सर का दर्द बना हुआ है। बड़ी मुश्किल में है इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, और इसहाक डार साहब ख़ुद भी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि पाकिस्तान को दुआओं और दवाओं दोनों की ज़रूरत है, और ऐसा ही हुआ है। स्टेट बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो अभी मौसूल हुई है उसमें बताया गया है कि सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान, सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से 33 करोड़ 32 लाख डॉलर्स निकल कर हवा हो गए, और ख़जाना एक बार फिर मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। मैंने आपको 2-3 दिन पहले के व्लॉग में कहा था कि ये जो फिगर्स हैं आने वाले हफ्ते में जब रिपोर्ट आएगी आप देखिएगा इसमें से बहुत सारी कमी होगी, और एग्जैक्ट वही हुआ। करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से निकल गए हैं। हमें अपना मुल्क चलाने के लिए इस वक्त स्मूथ तरीके से चलाने के लिए कम अज़ कम 40 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। 40 अरब डॉलर, ह्यूज अमाउंट। लेकिन इस वक्त हमारे पास टोटल है 7 अरब डॉलर्स।
और वो भी इस लेवल के हैं कि $3 अरब चाइना के, $3 अरब UAE के हैं, और पता नहीं किसी एक आध और मुल्क के हैं, और हमारे पास अपना तो शायद $1 अरब भी नहीं है। और बाकी कमर्शियल बैंकों का रिजर्व मिला लें तो $13 अरब के करीब टोटल अमाउंट इस वक्त फिर रही है, और वो भी काबू में नहीं आ रहे हैं, तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम पड़े हुए हैं कि इलेक्शन नहीं कराएंगे। आप ना कराएं इलेक्शन, आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं पाकिस्तान को फिर उस नहज तक जहाँ से वापसी भी मुश्किल हो। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं मैंने सुना था या देखा था, शायद कभी हुआ हो, मेरे होश में तो ऐसा मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के आसपास फिर रहा हो। ये पाकिस्तान के लिए एक वैसे ही एम्बैरसमेंट है, शर्मिंदगी का मुकाम है बतौर हम पाकिस्तानी हमारे लिए कि हमारा मुल्क इस नहज पर है और हम अपनी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो कहने को खैर और भी बहुत कुछ है, कसूर किसी एक का नहीं है, मिल मिला के सबका ही बन जाता है, लेकिन कोई क्या करे, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई अपनी अनाज से बाहर ही नहीं निकल रहा। जिन्हें 2-2 कदम पीछे हटना था वो 4-4 कदम आगे जाके इस लड़ाई में हिस्सा डाल रहे हैं। तो मामला तो फिर नहीं रुकना। लेट्स सी, अल्लाह बेहतर करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।